हेलो नेहल। हाय जयश्री। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बस मैं भी अच्छी हूँ। तो हम सबसे पहले एक छोटा सा चेक इन करते हैं जिससे हमारे बीच में कनेक्शन बिल्ड हो और हम अच्छे से बाद में बात कर पाए। तो कैसा फील कर रही हो तुम? मेरे को तो अच्छा लग रहा है कि पॉडकास्ट हो रहा है। और हाँ, कि हमारे में जो मतलब जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे टीम में वो नहीं है, अब नॉर्मल लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है। तुम ठीक है। बताओ। और मुझे भी अच्छा लग रहा है, एक्साइटेड है कि तुम्हारे साथ आज होने वाला है मेरा पॉडकास्ट। तो अच्छा लग रहा है। मतलब तुमने इंस्टाग्राम कैसे ज्वाइन किया, कैसे यहाँ पर आए, उससे पहले की क्या स्टोरी थी, तो वो मैं जानना चाहूँगी। हम्म, मैं मैक गई थी, हमारा इंस्टीट्यूट है जहाँ से हमने ग्राफिक्स किया है। तो हाँ, मेरे को पता, मतलब मैं जॉब हंट भी कर ही रही थी और मुझे पता पड़ा कि प्रियांशी यहाँ पे काम कर रही है। तो फिर जब मुझे पता पड़ा तो फिर मैंने प्रियांशी को कॉल किया और उसके थ्रू आई मैं। उसने बोला कि आ जा, तो फिर मेरे को पता पड़ा इंस्टाग्राम के बारे में। फिर मैं यहाँ पे आई और फिर हाँ, मुझे कुछ चीज़ें मुझे स्टार्टिंग में समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसने मुझे कन्विंस किया कि नहीं, आ जा। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मेरी दोस्त तो है ही, बढ़िया है, चलो मजे आएंगे। तो ऐसे मुझे पता पड़ा था। तो फिर तुमने इंस्टाग्राम इस तरीके से ज्वाइन हाँ। किया। तो कैसा फील हुआ, मतलब आने के बाद में स्टार्टिंग की जर्नी क्या थी तुम्हारी? स्टार्टिंग में तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मुझे कि क्या चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बहुत डिफरेंट है, कॉर्पोरेट लाइफ तो है ही नहीं। होलोक्रेसी फॉलो करते हैं, पता भी नहीं था कि वो होता क्या है। और जब मैं आई थी मैं बहुत स्ट्रेस थी कि यार इंटरव्यू होगा, प्रॉपर इंटरव्यू होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मतलब शमी ने मेरा रिज्यूम तक नहीं देखा, मैं उसको प्रिंट करा के लेके आई थी अच्छे से एक फाइल में डाल के। मैंने वो फाइल खरीदी थी उसी टाइम और मैं उसको लेके गई थी कि यार अच्छे से लेके जाऊंगी, और उन्होंने वो देखा तक नहीं। वो पढ़ा का पढ़ा रह गया कि और कहीं जाते तो वो ओपन करके पढ़ते तो है ना। शमी ने वो कुछ भी नहीं किया। शमी ने कहा ठीक है, तुम आ जाना, और ये चीज़ है। फिर मेरी उनसे बात हुई तो फिर मैं आई यहाँ पे। तो यहाँ पे सिस्टम बहुत ही डिफरेंट है, टाइम लगता है समझने में। पहले मुझे ऐसा था, मुझे जल्दी जल्दी काम करना है, मुझे काम करके देना है, मतलब एक दिन में 2 या 3 रील करनी है, बस करनी है। फिर पता पड़ा कि रील करने में बहुत टाइम लगता है। अच्छा। हाँ अगर पहले। प्रॉपर अपन किसी चीज़ को कर रहे हैं तो टाइम लगता है। हाँ, पहले मुझे ऐसा था कि ठीक है, कट्स कर दो, हो गया खत्म। और मैं थी, मेरे को मैं चैन की सांस ले रही थी, बोले खत्म हो गया ठीक है। फिर समय आते थे, अभी खत्म नहीं हुआ है, इसमें टाइम लगेगा। मैं ऐसी थी, यार क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, टाइम लगेगा, मुझे फटाफट फिनिश करना है। फिर बाद में मुझे पता पड़ा कि यहाँ पे आप टाइम ले सकते हो, क्योंकि हमें ये सिखाया जाता है जब हम कॉर्पोरेट में जाते हैं, हमारी जो परफॉर्मेंस होती है वो चीज़ें देखी जाती है कि इसने कितना डिलीवर किया है, कितना काम करी है। बट यहाँ पे ऐसे नहीं, यहाँ पे है कि यहाँ पे ये चीज़ समझी जाती है कि कोई चीज़ अगर आपको अच्छे से करनी है तो उसमें आपको टाइम लगेगा, तो आप उसमें टाइम लो। हाँ, कभी कभी वो फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है कि मेरे को लगता है कि यार खत्म हो गया, लेकिन नहीं, वो खत्म नहीं होता। बट हाँ, अंडरस्टैंड करते हैं कि ठीक है, टाइम लगेगा तो टाइम लो। तो लास्ट टाइम पे चेंजेस होता है ऐसा कुछ कि तुमने कर लिया और तुम्हें लग रहा है कि मेरी तरफ से हो गया है, तो चेंजेस होता है तो तुम्हें कैसा फील होता है? आ, पहले अगर मैं बोलूँ स्टार्टिंग में, तब तो मेरे को बहुत फ्रस्ट्रेशन होती थी कि यार क्यों क्यों करवा रहे हो, मत करवाओ। मेरे को ये था एक प्रोजेक्ट खत्म हो जाए तो मैं दूसरे पे करूँ। पर अब मैं समझ गई हूँ कि आएंगे ही आएंगे चेंजेस, लास्ट मोमेंट पे कुछ ना कुछ चेंजेस तो आएंगे। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है यार, चेंज तो करना ही पड़ेगा। और वो कहीं ना कहीं बाद में मुझे भी रियलाइज होता है कि हाँ, वो सही है। मतलब सारे सही नहीं होते हैं, बट कुछ हम्म। कुछ चीज़ें उसमें से सही होती है। तो हाँ ठीक है, मतलब मेरा जो नेचर है वो बहुत चेंज हुआ, मैं चीज़ें समझने लग गई और अभी भी समझ रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ और चीज़ें समझने की। तो ग्रोथ भी, एक पर्सनल ग्रोथ भी हुई है, प्रोफेशनल ग्रोथ भी हुई है। मैं प्रीमियर प्रो चलाना एकदम भूल गई थी, मेरे को चलाना भी नहीं आता था। बट जब मैं यहाँ पे आई तो मेरी प्रियांशी मेरी फ्रेंड थी, तो उसने मेरी हेल्प करी, मैंने उससे बहुत हेल्प ली। और अब तो चीज़ें कर लेती हूँ, लेकिन अभी भी लगता है, मतलब हेल्प लगती है। यहाँ पे फीडबैक राउंड्स होते हैं, सब चीज़ होती है, तो उससे इम्प्रूवमेंट होता है काम में। तो तुमने मुझे एक बात बोली, हम्म। फीडबैक प्रोसेस होता है, तो वो कैसा होता है फीडबैक प्रोसेस? कि शम्मी आता है तुम्हें बताता है कि
ये ठीक नहीं है और ये ठीक कर दो, ऐसा होता है या फिर कुछ अलग प्रोसेस है? मतलब ये फीडबैक प्रोसेस में हम इंक्लूड कर सकते हैं, बट एक वो प्रॉपर एक प्रोसेस होता है कि जैसे मैंने कुछ एडिट किया तो वो पूरी टीम देखेगी और उसमें 2 राउंड होते हैं। पहले अप्रिसिएशन राउंड होता है कि आपको उस सीन में क्या अच्छा लगा, जो आपको ऑब्जर्वेशन के साथ में बोलना है। ये नहीं कि हाँ मुझे चीज़ अच्छी लगी तो क्यों अच्छी लगी। और सेकंड इम्प्रूवमेंट होता है कि इसमें आप क्या इम्प्रूव कर सकते हो, कि ये चीज़ जैसे इसमें कट सही नहीं लगा तो कट ठीक कर लो। तो ऐसे होता है वो। तो हाँ, मतलब वो कहीं ना कहीं हेल्प भी करता है क्योंकि उसमें पर्सनल ग्रोथ भी हो रही है, प्लस ये भी है कि और ओपिनियंस मिल जाते हैं। मतलब मैं एक नज़रिए से देख रही हूँ तो कोई और उसको कुछ और नज़रिए से देखेगा तो उसका भी ओपिनियन मिल जाता है। तो वो जब रील निकल के आती है तो और बेटर हो जाती है। तो अगर कोई फीडबैक दे रहा है तो तुम उसको कैसे सुनते हो? जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई फीडबैक दे रहा है और अपन को लगता है कि इसने एडिटिंग नहीं करी है तो इसको कैसे पता, या फिर तुम सुनते हो फिर अपनी बाद में बताते हो कि मेरा ये इस वजह से हुआ था, तो तुम कैसे सुनते हो और वो कैसे बताते हैं? थोड़ा इस प्रोसेस को और मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए कि कैसे क्या होता है ये प्रोसेस। मतलब पहले जो भी रील या जो भी पॉडकास्ट जो भी एडिट होता है पहले वो पूरा देखा जाएगा। और फिर वो एक एक पर्सन से पूछेंगे अप्रिसिएशन राउंड में कि आपको इसमें अच्छा क्या लगा, पहले वो बताओ। उसमें सिर्फ अच्छा ही बतानी है कि इसमें अच्छा क्या है। उसके बाद सेकंड में इम्प्रूवमेंट है कि इसमें और क्या बेटर कर सकते हैं। और थर्ड, जो भी रील एडिट जिसने भी करी है वो क्लैरिफाई कर सकता है कि मैंने ये इस पर्सपेक्टिव से रखा है। तो ये है कि कोई थोपता नहीं है, मतलब सबकी सुन के वो चीज़ होती है। हाँ, तो जैसे आने की बात हुई तो आपको कितना टाइम हो गया है इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए और कैसा फील कर रहे हो अभी? हाँ, मतलब हाँ, 4th मंथ कंप्लीट हो गया। थोड़ा डिफिकल्ट है ये करना क्योंकि यहाँ पे 168 आवर्स के हिसाब से आती है हम, और जगह मंथ के हिसाब से आती है तो मेरे को कन्फ्यूजन रहता है कि क्या मतलब कि मंथ हुआ नहीं हुआ, क्योंकि वो 24 डेज में शायद कंप्लीट हो जाता है वो जो भी सीन है। तो हाँ, मेरा 4th मंथ कंप्लीट हो गया। और कुछ कुछ चीज़ें अच्छी है, कुछ कुछ चीज़ें ठीक है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। पर मैं भी ग्रो कर रही हूँ तो ठीक है, मतलब अच्छा भी लगता है। कभी कभी बहुत मज़े आते हैं, कभी कभी हम लोग बहुत फन करते हैं, बहुत चिल करते हैं, गेम्स खेलते हैं यहाँ पे। जैसे एक रैपिड फायर वाला गेम था जो हम सबने खेला था। और आई थिंक 2 दिन 3 दिन पहले हमारी कोई मीटिंग हुई थी, ऑनलाइन सर्कल की मीटिंग थी। तो मुझे फैसिलिटेट करनी थी और वो ऐसे हुई थी कि 2 टीम मेंबर्स अंदर बैठे थे और बाकी हम लोग बाहर बैठे थे, और हम लोग लिटरली चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहे हैं। और वो मीटिंग इतनी फन थी, इतना उसमें हम लोग को सबको इतना मजा आया। मतलब ऐसा लगा कि हम एक टीम है। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जो भी चीजें, सब साइड में था और हम लोग बस मजे मार रहे थे। बहुत मजे आ रहे थे उस दिन तो कॉन्फ्लिक्ट किस टाइप के कॉन्फ्लिक्ट, लाइक फिर कैसे सुलझाते हैं उन कॉन्फ्लिक्ट को, कैसे सॉल्व करते हो, या फिर वो चलते ही रहते हैं? तो वो मुझे बताओ। कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारी चीज़ों के लिए होता है। मतलब आई थिंक मेनली वर्क के लिए तो नहीं, पर्सनल होता है, क्योंकि सबका कुछ ना कुछ ट्रॉमा होता है और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को ट्रिगर कर जाता है। लाइक मेरे साथ भी बहुत बार होता है कि मुझे कोई कुछ बोल रहा है तो मुझे वो चीज़ बुरी लग जाती है, तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, मिसकम्युनिकेशन होता है, तो उसके लिए प्रॉपर एक फिर वो लड़ाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके लिए एक रेस्टोरेशन सर्कल होता है जिसमें जिन मतलब पूरी टीम बैठती है और जो जिसके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जिन 2 लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उन दोनों की सुनी जाती है। लाइक वो रिफ्लेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ किसी का जैसे कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो ये चीज़ नहीं देखी जाएगी सिर्फ कि मैं क्या बोल रही हूँ, वो क्या बोल रहा है वो भी सुनना चाहेगा, मैं उसको कैसे सुन रही हूँ, दोनों चीज़ें होती है। मतलब जैसे उसने मुझे कोई चीज़ बोली तो पहले मुझे रिफ्लेक्ट करना है कि मैं क्या समझ पा रही हूँ वो क्या बोल रहा है। और ये दोनों तरफ से प्रोसेस होता है। तो ये जो प्रोसेस चल रहा होता है तो लास्ट में पता पड़ता है कि हम लोग कुछ और ही सोच के बैठे थे और कुछ और ही हुआ था। लाइक जैसे मेरा एक टीम मेंबर है, उनके साथ में मेरा पता नहीं क्यों ही हुआ, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। तो मेरे को बाद में जब वो कॉन्फ्लिक्ट शमी ने जब उसको रिजॉल्व कराया तो मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि यार हम दोनों सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। लाइक
वो जो है वो मुझसे नहीं बात कर पा रहे, कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे और मैं उनसे नहीं कर पा रही। तो यही था कि हाँ, हम दोनों सेम पेज पे हैं, हम दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे और अगर अब वो कर पाए तो फिर हमारी लड़ाई हो ही नहीं। तो ये रेस्टोरेशन सर्कल वाली बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें बहुत टाइम भी जाता है, लाइक 2 तो 3-3 घंटे निकल जाते हैं, बट वो एंड में कहीं ना कहीं इतना सॉल्व हो जाता है कि वो 2 लोग आपस में फिर बात कर लेते हैं अपने आप ही। तो वो ऐसा लग रहा होता होगा कभी कभी तो कि ये सर्कल चल रहा है, काम तो हो नहीं रहा, तो वो कैसे फिर होता है कि काम तो हो नहीं रहा है, हम्म तो यहाँ सर्कल में बैठे हैं, सॉल्व करने के लिए बैठे हैं, तो वो कैसे सॉल्व करते हैं कि काम भी करना है और वो सर्कल भी करना ज़रूरी है। तो मैं ऐसे बोलूँगी कि एज वी आर इन एनवीसी, तो हमारे लिए कॉन्फ्लिक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट जितना हमारे लिए वर्क इम्पॉर्टेंट है। और जो हमारे अपने लीडर है शमी, उन्हें ये लगता है कि वो काम काम की जगह है, लेकिन अगर हम लोग मेंटल स्ट्रेस लेके बैठे हैं, अगर टीम की आपस में नहीं बनेगी तो काम वैसे भी नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग वर्क के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि अगर एक टीम चलानी है हमें तो ऑफकोर्स हम सबको आपस में बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि कम्युनिकेशन तो करना ही पड़ेगा। मेरा कोई रोल है और तुम्हारा कोई रोल है, तो मुझे तुमसे रोल में कोई चीज़ लेनी ही पड़ेगी। वो चीज़ तो है, हम सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो जैसे तुमने अभी एक बात बोली कि ट्रॉमा, सबके अपने लाइफ में एक ट्रॉमा है पर्सनल, और यहाँ पे जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं वो सब पर्सनल रीज़न से होते हैं। तो यहाँ पे सुना जाता है कि पर्सनल रीज़न मतलब अगर कुछ पर्सनल ट्रॉमा है तो वो बताओ, या फिर जैसे मैंने लास्ट टाइम किसी कंपनी में काम किया था, तो अगर हमको कुछ बुरा लग रहा होता है तो उन लोगों का ये होता है कि ऑफिस से रिलेटेड कुछ है क्या, नहीं है तो पर्सनल चीज़ मत लाओ इसमें। तो यहाँ पर सुना जाता है, या फिर वही बात है कि पर्सनल चीज़ मत लाओ, काम पे ध्यान दो, तो ऐसा कुछ है? ऐसा नहीं है, मतलब अगर आपको वर्क से रिलेटेड भी कुछ टेंशन है या फिर आपको कुछ पर्सनल टेंशन भी है, तो वो एड्रेस होती है। मैं मेरा खुद का एग्जांपल ले लेती हूँ। 5-6 दिन पहले पता नहीं शमी ने मेरे को पूछा कि क्या हो गया, तुम बहुत ऑफ लग रहे हो, तुम्हारे कुछ लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है क्या? और मैं सोचती उनको कैसे पता कि मैंने तो उनको बताया ही नहीं। उनको मेरे एक्सप्रेशन से वो चीज़ पता पड़ गई। तो उनके लिए काम भी इम्पोर्टेंट है। कभी कभी काम नहीं होता तो उनको बहुत फ्रस्ट्रेट भी होते हैं, वो तो हम पे चिल्ला भी देते हैं, तुम लोग काम तो करते नहीं हो, लड़ाई करते रहते हो, बच्चे हो क्या? बट ठीक है, वो उनको भी एज अ पर्सन वो भी फ्रस्ट्रेट हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर रही, और वो भी बहुत बार बात बोलती है, मैं बच्चों के साथ काम कर रहोगे, तुम लोग लड़ते ही रहते हो आपस में, तुम्हारी लड़ाइयाँ ही नहीं खत्म होती है। बट हाँ, फिर भी वो ये सब चीज़ें बोलने के वो 2 मिनट बाद फिर खुद ही आ जाता है कि यार मैंने ज़्यादा ही बोल दिया, सॉरी। या फिर मतलब उनको खुद को भी वो चीज़ रियलाइज हो जाती है कि मैं उसको किसी और वे में बोल सकता था या फिर मैं कुछ और कर सकता था। जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स होना नॉर्मल है सब ऑफिसेज में, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स कितने फ्रीक्वेंटली होते हैं, या फिर रोज ही होता है, या मंथली होता है, कैसा क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट्स तो चलते रहते हैं। मैं ये नहीं बता सकती कि 1 दिन में हो रहा है या 2 दिन में, मतलब होना ही है, वो तो होना है और होएगा ही वो तो ये हम लोग मान के बैठ गए कि यार वो तो होएगा ही। और दूसरे ऑफिस में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, पर यहाँ जो होता है वो बहुत डिफरेंट है। दूसरे ऑफिस में जज कर लेते हैं या फिर लोग बायस हो जाते हैं कि यार एक तरफ रहते हैं चलो, या फिर उनको ये होता है कि इनकी आपस की लड़ाई है, मैं क्यों दिमाग लगाऊं। पर यहाँ पे ऐसा होता है कि बहुत बार होता है हम लोग बैठे रहते हैं, हम लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते क्योंकि हमको गुस्सा आ रहा होता है कि इसने हमें कैसे बोल दिया, इसने हमें कैसे बोल दिया। और शम्मी को पता नहीं वो चीज़ कैसे दिख जाती है जिसमें वो तो अलग बैठे होते हैं हमसे, तो वो खुद आते हैं और वो खुद ट्राई करते हैं चीज़ें सॉल्व करने की। तो कि जैसे ऐसा होता है और ऑफिस में कि इससे मेरी लड़ाई हो गई है, तो अगर कोई बॉस की तरफ कहते हैं कि पॉलिटिक्स में घुस जाएंगे, और बॉस भी ऐसा होगा कि फिर उसी को ज़्यादा बोलेंगे कि तुम ऐसे करो, यहाँ से चले जाओ, तुमसे नहीं होता, तो ऐसा कुछ होता है। और शायद और लोग सॉल्व करने की भी कोशिश नहीं करते हैं, और यहाँ पर पूरा सर्कल होता है जो उसको सॉल्व करने की भी कोशिश करता है, तो वो पॉलिटिक्स नहीं होती है शायद। जहाँ तक मैं तुम्हारी बात से समझ पाई हूँ कि पॉलिटिक्स तो नहीं होगी, और सब अपनी अपनी तरफ से सब ट्राई कर रहे होंगे कि इनके कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो। ऐसा नहीं होगा कि मैं क्यों इसके कॉन्फ्लिक्ट में दिमाग लगाऊं, या फिर ऐसा।
तो जैसे अभी मेरा है, तो मेरी यही आदत थी कि मैं नहीं बोलूँगी, अगर मुझे कुछ बुरा लग रहा है तो भी नहीं बोलूँगी। तो मैंने भी वो चीज़ ग्रो कर गई मैं कि बोलती हूँ अगर मुझे कुछ बुरा लगता है तो। अगर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो वही रिज़ॉल्व करते हैं। और तुमने ऐसा क्या सीखा यहाँ आकर, मतलब ऐसे इंस्पायरिंग थिंग्स जो तुमने यहाँ आकर सीखी हो, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ। सीखा तो ऐसे मतलब एडिटिंग में ही सीखा है, बट जो मेरा माइंडसेट था बहुत सारी चीज़ों को लेके मुझे ऐसा लगता है वो मैच होता है लाइक, और ब्रॉड व्यू मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम घर में या नॉर्मली ऑफिस में नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते। जैसे मैं मेरे पुराने ऑफिस का एग्जांपल लेती हूँ। मेरे पीरियड्स थे और मैंने उनको कहा कि 2 छुट्टी तो चाहिए ही होती है लड़कियों को, तो उनका ये था कि मेरे भी घर पे लोग काम करते हैं, मेरे तो सारे वर्किंग है सब, तो भाई मर थोड़ी ना जाओगे तुम लोग। और मेरे को इतना इरिटेशन हुआ कि इतनी क्रूशल चीज़ है, आप ये चीज़ नहीं समझ रहे, इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। और यहाँ पे तो शम्मी ने खुद ने पॉलिसी बनवाई है कि अगर पीरियड्स होंगे तो 1 दिन की छुट्टी मिलेगी और उस दिन आपको कोई परेशान नहीं करेगा, और वो आपके वर्किंग आवर्स में काउंट भी होगा, जो कि बेनिफिशियल है सबके लिए, लाइक हम लोगों के लिए तो बेनिफिशियल ही है। तो वो ये चीज़ भी समझते हैं कि प्रॉब्लम्स आती हैं, नेचुरल चीज़ें हैं, इस चीज़ के बारे में बात होती है, इस चीज़ के सेशंस होते हैं। उनके जो पार्टनर है लाइला, वो इस चीज़ का सेशन करते हैं मेंस्ट्रुएशन का और सब। तो ये सब बातें मैं नॉर्मल वे में नहीं कर सकती, लाइक घर में अलग चीज़ है, लेकिन अगर मैं कोई और कॉर्पोरेट ऑफिस में जाऊँगी, मैं वहाँ ये चीज़ बोल भी नहीं सकती कि मुझे इसलिए छुट्टी चाहिए क्योंकि मेरे पीरियड्स आ गए हैं। बट यहाँ ये चीज़ बहुत नॉर्मल होती है बोलना, और वो ये चीज़ समझते हैं कि हाँ लड़कियों को ये प्रॉब्लम तो नहीं, कि नेचुरल चीज़ है यार, क्या हो गया, इस पर बात करो ना। तो अगर वो बीच में नहीं आए ना तो यहाँ पे आधे लोग तो घायल हो जाए। सेम एंगर इश्यूज जैसे मेरा था कि मैं बहुत बार ऐसा होता है कि मैं ज़्यादा किसी से झगड़ा नहीं कर पाती, या फिर वही है कि मेरे एंगर इश्यूज कुछ ज़्यादा है कि मैं जो चीज़ हाथ में उठाए फेंक दूंगी मैं। तो वो चीज़ मेरे साथ यहाँ पर नहीं है, और मैंने बहुत कंट्रोल कर लिया है, ताकि जैसे ये होगा ना कि पहले मेरा ये था कि मैं बोल नहीं पाती थी, तो मेरा वो गुस्सा निकलता था फिर। लेकिन जहाँ कोई तुम्हें सुन रहा है और तुम अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो, वहाँ एंगर की बात ही नहीं आती है।